रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक के जो टेक टॉक को रिकैप करें तो उसमें कुछ एक मेजर एरिया का हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था। 41,100 से 41,400 का एरिया था जो कि एक वॉच आउट था। उसके बाद हमने फर्दर उसको एक्सटेंडेड भी डिस्कशन की थी। और लास्ट वीक जो हमने हाई देखा वो भी कह लेंगे 41,219 का था। वही जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया था उसने ही एज रेजिस्टेंस एक्ट किया। और वहां फिर हमने सेलिंग प्रेशर देखी। और फिर कुछ हमने आरएसआई के ऊपर भी डिस्कशन की थी कि कुछ उसमें बेयरिंग बेरिश डाइवर्जेंस की को डिस्कस किया था। मैकडी को डिस्कस किया था। फिर इसी तरह ही अगर फर्दर अपसाइड पे अगर जाते थे 200 डेज मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हम 144 को डिस्कस करते हैं उसको भी हमने टच किया था। और डाउन साइड को अगर देखें तो 40,500 से 40,350 एक मेजर सपोर्ट एरिया था जिसको कि जमशेद ने काफी डिटेल से डिस्कस भी किया था। और उसको एज ए स्टॉप लॉस भी एक किस्म का जिसे कह लें कि डिस्कस किया था कि ये भी एक स्टॉप लॉस भी हो सकता है कि अगर इससे नीचे अगर आती है तो ऑलमोस्ट उसी के करीब भी क्लोजिंग भी आई हुई है इंडेक्स की जो लास्ट वीक फ्राइडे की जो क्लोजिंग है। और हाई लो को अगर डिस्कस करें तो लास्ट वीक जो भी फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है वो 40,323 हुआ है जो कि एक मेजर सपोर्ट एरिया था। उसके बिल्कुल एज पे ही है तो वो आज जमशेद हम आगे उसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे। और ड्यूरिंग द वीक जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया था 41,219 का हाई लगाया। और जो लो टच किया वो 40,195 किया हुआ है। तो आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और जमशेद की तरफ चलते हैं। देखते हैं जमशेद हमसे आज फर्दर उसके बाद क्या डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज ये जो करंटली आपके पास शो हो रहा है, एक जो हमारा कन्वेंशनल चार्ट है KC 100 का अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, ये हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं। तो इसके ऊपर जो जो रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किए थे उन्होंने एज ए रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे से एक्ट किए। तो अब आगे देखते हैं कि जो डाउन साइड के ऊपर 350 का स्टॉप लॉस का एक एरिया था, तो फर्दर आगे मोमेंटम को देखते हैं कि ये कहाँ तक डाउन साइड के ऊपर करेक्शन जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। और जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरियाज हैं उनको एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। जो बिफोर लास्ट वीक जो हमारा वेबिनार है उसमें हमने डिस्कशन की थी कि अपसाइड के ऊपर एक जो पोटेंशियल हार्मोनिक रेशियोज को, तो उसका भी एरिया एक जो पीआरजी था, बीरिश पीआरजी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, उसका एक वर्सल पॉइंट बना है। तो उसके अब डाउन साइड के ऊपर टारगेट्स को देखा जाए, उसको अगर क्विकली रिकैप किया जाए तो इस एरिया में इस तरह का एक अल्टरनेट बैट पैटर्न 0.886 के अराउंड इस एरिया के कंप्लीट होता था। तो इसका जो पीआरजी हमने सजेस्ट किया था 41,100 से लेके और 41,400 का एरिया, तो उसने काफ़ी अच्छे से एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया और डाउन साइड के ऊपर हमें एक कंफर्मेशन भी मिलती नज़र आई है। और जो थर्सडे वाले 12 जैन का एक सेशन था उसमें एक जो कन्वेंशनल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली 41,100 का एक एरिया जहाँ पे एक कन्फ्लुएंस ऑफ माइंड्स था, तो इसने इंट्राडे बेसिस के ऊपर ब्रेक किया इस कैंडल के ऊपर, लेकिन डाउन साइड के ऊपर ही हमें क्लोज होता नजर आया। तो सबसे पहले अगर इसका डाउन साइड के ऊपर टारगेट्स की बात की जाए तो इसका बड़ा सिंपल सा होता है कि इसके जो CD लेग जो फर्स्ट टारगेट इसका एटलीस्ट बनता है वो 38.2% का बनता है, जो कि 40,367 का था। और ये लास्ट कैंडल के ऊपर जो लास्ट सेशन था फ्राइडे वाले दिन हमें कंप्लीट होता नजर आया। इस तरह अगर आप डाउन साइड के ऊपर जो नेक्स्ट मेजर, क्योंकि एक स्विंग था, इस स्विंग के ऊपर जो स्पोर्ट एरियाज नजर आते हैं वो फर्स्ट स्पोर्ट एरिया होगा 40,104 का, क्योंकि ये 50% का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी होगा। लेकिन जो इसका जो हार्मोनिक्स पैटर्न अगर 38.2% कंप्लीट करते हैं और फिर अप साइड के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो फिर वो यूजुअली ऐसा होता है कि डाउन साइड के ऊपर 38.2% के बाद 61.8% की गोल्डन रेशियोज को जाके टेस्ट करते नजर आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द करंट क्लोजिंग जो रेशियोज बनती हैं वो को अराउंड 61.8% का गोल्डन रेशियो वो 39,840 के अराउंड नजर आता है। तो इस हार्मोनिक्स के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास नेक्स्ट वीक में डाउन साइड के ऊपर एरियाज देखने वाले होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया हुआ है 40,100 से लेके और डाउन साइड के ऊपर 38,840 का एरिया, ये जो हमें पहला एरिया मिलता है कि यहाँ से अब जो एक करेक्शन है इस एरिया के अंदर दोबारा से हमें कोई बाइंग मोमेंटम नजर आ सकता है, ये जो शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है। अच्छा, अब सेकंड सिनारियो में अगर देखा जाए
तो उसके ऊपर कन्वेंशनली चार्ट है। तो इसके ऊपर अब ये जो मेजर एक हमें रिजेक्शन मिली है, तो इसकी भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंस, तो इनको भी थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इसको देखें, ये जो यहाँ इस एरिया में हमें को थोड़ा सा फेड आउट होता नजर आ रहा है मोमेंटम ऑसिलेटर के ऊपर भी, कि हिस्टोग्राम से ये वीक होना शुरू हो गए। अभी भी इसके अंदर एक जो बीरिश क्रॉस ओवर है वो जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं इनके ऊपर काफी देर के बाद सिग्नल जनरेट होते हैं। एनी जो इसका क्रॉस ओवर है, ये एक्सपेक्टेड है कि डाउन साइड के ऊपर, अगर ये जो डाउन लास्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया है 40,100 और 39,800 का एरिया, ये अगर सस्टेन नहीं होता तो फिर डाउन साइड के ऊपर मजीद एक जो करेक्शन या एक जो सेलिंग प्रेशर है ये कंटिन्यू हो सकता है। और इस तरह हमारे पास इस तरह के ऑसिलेटर्स के ऊपर भी क्विक बीरिश क्रॉस ओवर जनरेट हो सकते हैं। तो अब अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो कमिंग सेशंस के अंदर जो वॉच आउट लेवल्स होंगे वो स्टिल वही हैं, क्योंकि एक जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे शुरू में डिस्कस किया कि कन्फ्लुएंस ऑफ माइंड्स है 41,100 से लेके 41,400 के अराउंड इस एरिया में, क्योंकि ये पहले एक मेजर सपोर्ट एरिया के तौर पे एक्ट करता रहा ये एरिया, नाउ एक्टिंग एज रेजिस्टेंस एरिया। तो इसको अपसाइड पे जब तक KSE 100 जाके रीगेन नहीं करता, तो फिर कोई भी एक अपसेल सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, ये तो आपने डिस्कस किया कि एक जो बीरिश बायास नज़र आता है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक रेशोस, और जो एक पैटर्न और जो PRZ एज ए रेजिस्टेंस एरिया इसने ऑनर किया है। और अगर डाउन साइड के ऊपर जो डाउन साइड के एरियाज हैं इनके ऊपर अगर करंटली देखा जाए अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर डिवर्जेंसेस को, तो आप देखेंगे कि जो इसने डाउन साइड के ऊपर अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई एक नया लो पोस्ट किया है, और इसी तरह से हमें RSI के ऊपर भी नया लो पोस्ट होता नजर आ रहा है। तो इस एरिया में करंटली जो जहाँ पे मार्केट आके क्लोज हुई है, तो इस स्टिल देयर आर नो बुलिश डाइवर्जेंसेस, जैसे अपसाइड के ऊपर ऐसे कोई एक हायर हाई पोस्ट हो रहा था, और ऑसिलेटर्स के ऊपर हमें एक लोअर हाई पोस्ट होता नजर आ रहा था। तो टिल द टाइम यहाँ पे एक थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा, जो 40,100 से 39,800 का एरिया होगा, कि इस एरिया में आके कोई अगर लो बनता है और दोबारा से हमें कोई यहाँ पे कोई मेजर डिवर्जेंसेस मिलती हैं, तो फिर कोई अपसाइड के ऊपर एक पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे शुरू में डिस्कस किया कि कोई भी पुल बैक जब तक कि KSE 100 अपसाइड के ऊपर 41 एटलीस्ट 41,100 को रीगेन नहीं करता, तो तब तक कोई भी पुल बैक एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अब इसका जो है एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर देखा जाए, तो एक नेकेड चार्ट के ऊपर चलते हैं और उसके ऊपर जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उसकी एक प्रेपोजिशन को देखते हैं। तो उसमें अगर हम इस एरिया में आप देखें, KSE 100 काफ़ी टाइम से इस तरह के एक रेक्टेंगल के अंदर ही ट्रेड करता रहा है, और इसकी जो रेंजेस हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। लेकिन एक चीज़ जो इसमें कंसर्न है, जो एक चीज़ यहाँ पे थ्रेटफुल हो सकती है बायर्स के लिए, तो वो एक जो लोअर लोज की फॉर्मेशन नज़र आती है, कि यहाँ पे कोई भी एक पुल बैक आता है तो एक लोअर हाई होता है, डाउन साइड पे एक नया लो ही हमें पोस्ट होता नजर आता है। तो ये एक कंसर्न है कमिंग सेशंस के अंदर, जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, कि अगर ये डाउन साइड के ऊपर जो लास्ट शुरू में डिस्कस किए हैं सपोर्ट एरिया, वो अगर सस्टेन नहीं करता और दोबारा से आके 39,200 इवन 39,000 को आके चैलेंज करता है, और वहां पे भी कोई हमें बियर्स एग्जॉशन नजर नहीं आती, तो फिर एक जो नया लो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो लोग कैस कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे हो सकता है, तो वो काफ़ी थ्रेटफुल हो सकता है बायर्स के। उसमें देखा जाए तो ये जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, जो अगेंस्ट आवर व्यू डाउन साइड के ऊपर हमने ब्रेकआउट होता नजर आया, ये जो डाउन साइड के ऊपर इसके एरियाज एक्सपोज हुए हैं, अगर इसी कोई डाउन साइड पे देखा जाए तो एटलीस्ट जो एरिया नज़र आते हैं वो 38,800 का एरिया फर्स्ट एक हमें एज ए इसका टारगेट नज़र। आज के अगर टेक टॉक को सम अप किया जाए, तो जो नेक्स्ट वॉच आउट लेवल्स होंगे डाउन साइड के ऊपर जो एक्सपेक्टेड हैं अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक रेशियोज, कि डाउन साइड के ऊपर जाके हम एटलीस्ट 40,100 और 39,800 के एरिया को टेस्ट करते नजर आए, तो ये एक पहला वॉच आउट लेवल होगा। लेकिन थिंक थोड़ा सा बाइंग साइड के ऊपर फिलहाल रिलेक्टेंट रहना चाहिए, जब तक कि मार्केट अपसाइड के ऊपर 41,100 के आके रीगेन नहीं कर सकती। वर्स्ट केस सिनारियो को बहुत ज्यादा पैनिक सेल ऑफ होता है और दोबारा से मार्केट आके करंट लेग के अंदर ही 39,200 और इवन 39,000 को आके टेस्ट करती है, तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी बॉटम फिशिंग दोबारा से की जा सकती है, और एक पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जहाँ पे हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा से नजर आ सकती है। जी सर।
जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी कमिंग वीक के लिए पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी जैसे आप देखें तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर बीरिश पॉइंट्स ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं। और कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 41,100 से लेके 41,300 का एक रेजिस्टेंस वो नज़र आता है नेक्स्ट वीक के अंदर। और डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया 40,100 से लेके 39,800 का होगा। और जो मेजर डिमांड जोन है जहाँ पे दोबारा से हमें को बॉटम फिशिंग होती नज़र आ सकती है तो वो 39,500 से लेके 200 का एरिया हो सकता है। जी सर। लास्ट वीक जो हमने ट्रेड प्लान्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे उनको हम फॉलो अप कर लेते हैं उसका। जी लास्ट वीक में टॉपिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड केमिकल, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट सेल का सेटअप ने अपने जो एरियाज डिस्कस किए थे उन्हीं को आके हमें लास्ट सेशन में प्रॉफिट टेकिंग होती नजर आई है कि टारगेट्स डाउन साइड पे स्टिल इंटैक्ट है। और जो नेक्स्ट टॉपिक थी ट्रीट कारपोरेशन, तो इसके ऊपर एक बाइंग सेटअप था, एक अच्छी अप्रिसिएशन देखने को मिली और अराउंड 11 to 10% का इसने इंक्रीज किया था। तो अब इसका जो स्टॉप लॉस है वो 15.80 से आई थिंक अपसाइड के ऊपर जो बाइंग एरिया सजेस्ट किया था उसी का ही एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नेक्स्ट टॉपिक थी यूनिटी फूड्स लिमिटेड, अगेन इसके ऊपर भी एक बाइंग सेटअप हमने सजेस्ट किया था, डिवर्जेंसीज थी बियरिश जो एग्जैशन थी वॉल्यूम्स के ऊपर, तो इसने भी अच्छा परफॉर्म किया और इसके ऊपर जो करंटली हम देखा जाए तो मोर देन 10% का इंक्रीज नजर आया और अपना फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करता नजर आया। इस तरह लास्ट जो टॉपिक थी इस वीक के लिए SNGP बी रिस्ट डिवर्जेंसीज थी, तो एक शॉर्ट सेल का सेटअप इंडिकेट किया था, तो इसने भी अपने इमीडिएट टारगेट्स वो कंप्लीट करता नजर आया। तो इसके भी जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं अगर ये 39.50 से बिलो ट्रेड करता है तो ये इंटैक्ट रहेंगे। जी सर। जी नेक्स्ट वीक की जो ट्रेड प्लान है वो जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था वो हम अपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली शेयर कर लेते हैं। तो हम उसी तरह करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक हम उसका फॉलो अप ले लिया करेंगे। तो क्यूरीज हमें आती रहती हैं हम उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो क्यूरीज की तरफ चलते हैं। जी जमशेद। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल NRL नेशनल रिफाइनरी। अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा लंबे अरसे में अगर आप देखें एग्रेसिवली एक जो ब्रूटल सेल ऑफ है वही नज़र आता है और एक काफ़ी एग्रेसिव बियर्स की ग्रिप में रहा है ये स्टॉक। अब रिसेंटली जो इसके ऊपर अगर RSI को प्लाट किया जाए और जो इसकी करंट यहाँ पे एक फॉर्मेशन नज़र आती है इस एरिया में, तो एक हमें अर्ली साइन है जो बियर्स एग्जॉशन का कि एक RSI के ऊपर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंसेस बनती नजर आ रही है और काफ़ी एग्रेसिव बुलिश डाइवर्जेंसेस बनती नजर आ रही है। तो अब इसका बड़ा सिंपल सा होना चाहिए, जो इसका मेजर सपोर्ट जोन है 161 153 का, अगर ये आके ट्रिगर होता है और इसको सस्टेन करता है तो यहाँ पे को हमें बाइंग साइड, या फिर इसका जो मेजर वॉच आउट लेवल है यहाँ पे कंफर्मेशन हो सकती है कमिंग सेशंस में दोबारा से रिवर्सल की, तो 185 का होगा। ये कन्फ्लुएंस है एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया का, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर एक बुलिश ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हो सकती है। अच्छा इस तरह नेक्स्ट जी क्यूरी थी पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। अच्छा इसके ऊपर हमारी एक रीसेंट टाइम्स के अंदर इस एरिया में कोई लास्ट वीक ऑफ सितंबर में अक्टूबर के शुरू में एक बाइंग सेटअप हमने सजेस्ट किया था 354 342 के अराउंड। तो इसके अंदर एक अच्छी गेन नज़र आया को अराउंड 20-30% का यहाँ पे प्रॉफिट होता नजर आया। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट था वो कंप्लीट हुआ है, तो अब जो इसका एक एक्सपेक्टेड टारगेट्स थे नाउ इट एक्टिंग एज रेजिस्टेंस एरिया। तो अब गोइंग अहेड अगर इसका कोई भी अपसाइड के ऊपर कोई आता है और मोमेंटम कैरी होता है और इन रेजिस्टेंस एरियाज के पास आता है ये जो हाईलाइट किया हुआ एरिया, तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अनटिल अनलेस के अपसाइड के ऊपर 442 का एरिया ब्रेक करे और फिर सस्टेन करे। अब डाउन साइड के ऊपर इस तरह देखा जाए तो इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं वो 387 380 के हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये दोबारा से अपने मेजर सपोर्ट जोन को टेस्ट करता नजर आ सकता है। इस तरह जी नेक्स्ट क्यूरी थी इस वीक में SSGC। अच्छा इसके ऊपर हमारी लास्ट वीक एक शॉर्ट सेटअप भी था जो क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था। अब इसके ऊपर जो करंट फॉर्मेशन है एक जो मेजर सप्लाई जोन था इसी को इसने ऑनर किया था और इसके ऊपर भी अगर RSI को प्लाट किया जाए तो इसके ऊपर हमारी एक हमें एक बीरिश डिवर्जेंसेस सम सॉर्ट ऑफ बीरिश डिवर्जेंसेस बनती नजर आती है और एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया था ये भी एक कन्फ्लुएंस बनता था डिवर्जेंसेस के साथ। तो इसका मेजर सप्लाई जोन 11.50 से 11.90 का है और डाउन साइड के ऊपर जो है ये टारगेट 10.30 से 9.80 के हो सकते हैं। इन एरियाज में आके इसको आई थिंक थोड़ा सा स्क्वेयर करना चाहिए। अगर ये भी सस्टेन नहीं होता तो फिर जो इसका मेजर सपोर्ट जोन या मेजर डिमांड जोन है 9.89 और 8.50 उसको टेस्ट करता नजर आ सकता है। इस तरह जी नेक्स्ट क्यूरी थी एंग्रो कारपोरेशन।
अच्छा, इसके ऊपर जो एक काफ़ी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमें एक बुलिश मोमेंटम नज़र आया था, और एक जो नेक लाइन थी, एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन थी, उसके बाद अच्छी अप्रिसिएशन मिली है। अब जो इसका मेजर सप्लाई जोन था, ये ऑलरेडी भी शायद हमने इंडिकेट किया था 290 से 296 का है। तो ये अगर अपसाइड पे इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर एक नेक्स्ट मोमेंटम बन सकता है। टिल दैट एक कोई भी अपसाइड इसके अंदर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट जोन है 265 260 का, ये इमीडिएट सपोर्ट जोन है। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर यहीं पे कंसोलिडेट या साइडवेज होता नजर आ सकता है। इस तरह नेक्स्ट क्यूरी थी जी BIPL। अच्छा, इसके ऊपर लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कशन की थी, एक जो इसके ऊपर एक जो हायर लोज की फॉर्मेशन थी, हायर हाइज की फॉर्मेशन थी, तो इसके अंदर एक ब्रेकआउट हुआ था और एग्रेसिवली इसने अपसाइड के ऊपर अपने टारगेट्स कंप्लीट किए थे। अब जो करंट इसका एरिया बनता है, जो सप्लाई जोन है, अगर ये इसको रीगेन नहीं करता तो इसके अंदर भी आई थिंक अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। कन्वेंशनली रेजिस्टेंस एरिया देखा जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 14.45 का है, और मेजर सप्लाई जोन 15.10 और 15.50 का नजर आता है। और इसी तरह डाउन साइड के ऊपर जो इसका इमीडिएट सपोर्ट जोन है या इमीडिएट सपोर्ट इसका एरिया देखा जाए तो 12.70 से 12.50 का। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर ये डाउन साइड के ऊपर एक 100% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर सकता है, जहां से इसने बुलिश रैली स्टार्ट की थी। अच्छा, इस वीक की जो नेक्स्ट क्यूरी थी OGDC। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारी रिसेंट टाइम्स के अंदर इस एरिया के अराउंड एक बाय कॉल थी। इसमें उसी मार्केट प्राइस के ऊपर बाइंग सजेस्ट की थी, एक अच्छा मोमेंटम बना है और इसने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए। अब इसका जो नेक्स्ट अपसाइड है उसके लिए आई थिंक इस एरिया को देखना चाहिए, ये जो एरिया हाईलाइट किया। तो ये अगर अपसाइड पे सस्टेन करता है तो तब इसके अंदर एक मोमेंटम दोबारा से बन सकता है। और उससे पहले अगर इसके ऊपर भी RSI को देखा जाए तो कुछ बीरिश डिवर्जेंसीज ही बनती नजर आती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर एक जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके अंदर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और इसके ऊपर एक चीज़ और अगर देखी जाए तो वॉल्यूम्स के ऊपर भी हमें कोई देखा जाए तो एक एग्जॉशन नजर आती है। तो ये तीनों चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि अब अपसाइड के ऊपर कोई भी अगर कोई अपसाइड आती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और स्पोर्ट जोन की देखा जाए तो 79 77 इसके इमीडिएट स्पोर्ट जोन है, तो इनको वॉच आउट करना चाहिए। और इसके पास आके दोबारा से कोई शॉर्ट टर्म के पुल बैक के लिए बैंक साइड के ऊपर भी देखा जा सकता है। लास्ट क्यूरी इस वीक के लिए अगेन TRG, वो 106 का एक जो सपोर्ट जोन बना हुआ था उससे बिलो ही क्लोज हुआ है। तो अब इसका जो मेजर सपोर्ट जोन है जहाँ के ऊपर अगर इसके ऊपर मूविंग एवरेज 200 को अप्लाई किया जाए तो वो भी इसका कन्फ्लुएंस बनता है वो अराउंड 101 102 का एरिया। तो ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था पहले। नाउ होपफुली इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पे अब तीन चीज़ों का कन्फ्लुएंस है, एक मूविंग एवरेज 200 का, एक हॉरिजेंटल सपोर्ट, और एक जो एक कर्व ट्रेंड लाइंस है। तो इस एरिया को आई थिंक वॉच आउट करना चाहिए, और अगर यहाँ पे कोई में रिजेक्शन मिलती है तो इसको इवन यहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर भी देखा जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या कोई भी आपकी क्यूरी हो। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।